हेलो माय डियर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब वीडियो चैनल से मैं अनूप कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फलन एफ के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसको हिंदी में नोट कर रखा है, इंग्लिश में भी नोट कर रहा है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर फंक्शन जो है किस पॉइंट पर हमें टूट रहा है या हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करनी है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 0 आया है, 1 आया है, 3 आया और 10 आया। देखिए इसको नंबर लाइन पर आप ले लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। आप नंबर लाइन में नंबर को ऐसे ही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। 0 के बाद 0 से बड़ा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, फिर जितने राइट में जाएंगे आप नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब मेन चीज ये है कि सर हमको क्या चारों पॉइंट्स में कंटिन्यूटी को चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वो आप ध्यान से जरा देखिए। देखिए हमको ये देखना है कि सर 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में और एग्जैक्टली 0 पर हमें फंक्शन मौजूद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 के साथ देखिए बस यहीं पे 0 लिखा ना, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू सर 0 से बड़ी और एक्स की वैल्यू 0 के बराबर, लेकिन 0 से छोटी तो है नहीं। इसलिए हम कहीं देख रहे हैं आप, कहीं 0 और लिखा है कहीं नहीं ना, तो इसका मतलब हमको सर 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू नहीं दिया है। इसका मतलब हमको 0 पर चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। डाउट क्लियर? अब देखिए आगे, अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो 1 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रहा है, दो चीजें क्या, एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की ये वैल्यू, एक्स की ये वैल्यू देखिए यहाँ पे इसका दो मतलब निकल रहा है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल। ठीक ना, और इसके अलावा अब हमको यदि 1 से छोटी मिल जाए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेस है, सॉरी 1 से छोटी मिल गई है, 1 के बराबर 1 से बड़ा, तो देखिए एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे वो चीज दिख रहा है हमको, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा भी हमको मिल गया है सर। ठीक है, तो इसका मतलब सर 1 पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो 3 है। 3 के राइट में हमको फंक्शन को देखना होता है, लेफ्ट में देखना होता है और 3 पर, यदि तीनों जगह पे फंक्शन मौजूद है यूज करने के लिए तो ही हम इसको 3 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पे, अब फिर से मैं आपको इसको इस चीज को समझाता हूँ, यही समझना है आपको। एक बार आप समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए देखिए एक्स वैल्यू यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है, तो इससे आपने क्या देखा सर, एक्स की वैल्यू 3 से लेस है, चलिए 3 से लेस है, ओके। और इसमें देखिए इसमें दो चीजें छिपा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ सर, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है और एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इसका 3 से राइट में, 3 के लेफ्ट में और 3 पर, मतलब 3 पर हमको तीनों पर फंक्शन मौजूद है। इसका मतलब हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। समझ में आया क्या? अब आ गई बात 10 की। 10 की मैं इसको हटाता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए बस ये सारी चीजें नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन सारी चीजों को हटा दीजिए। अब चलिए आगे आते हैं, हम 10 की बात करते हैं। 10 की बात करते हैं तो 10 को देखिए यहाँ पे 10 यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे, और 10 के लिए x और 10 में जो संबंध है वो x की वैल्यू जो है 10 से छोटी है और x इक्वल टू 10 है। लेकिन देखिए x की वैल्यू 10 से छोटी है, x की वैल्यू 10, लेकिन x की वैल्यू 10 से बड़ी तो हमको चाहिए था ना, तो ये तो है नहीं। इसका मतलब सर हमको इसको इस पर भी कंटिन्यूटी को चेक नहीं करना है। फाइनली आपने क्या सीखा कि सर 1 पर हमको फंक्शन को 1 के लेफ्ट राइट और 1 पर 3 के लेफ्ट राइट और 3 पर हमको चेक करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। आपको ये समझ में, अब आपको यही समझना था आपको, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन कौन से पॉइंट्स पर हमको कंटिन्यूटी को चेक करनी है। जाहिर है आपको ये बात अब क्लियर वो समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे तरह समझ लीजिए। ठीक है ना, अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं एट एक्स बराबर मैं किस पर चेक करना चाहता हूँ, 1 पर, एक्स बराबर 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स बराबर 1 पर। देखिए एक्स बराबर 1 पर अब आपको फंक्शन को देखना होगा। मैं थोड़ा सा फंक्शन को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अब
1 के राइट में, 1 के लेफ्ट में और x इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन यूज करना है मैं वहां पे आपको दिखा देता हूं, तो आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 1 से 1 के राइट में, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, देखिए x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पर fx बराबर 4 है, fx बराबर 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और उसके बाद देखिए x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, देखिए यहाँ पे x दो चीजें इन्वॉल्व होती है, इसमें इक्वल टू आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 पर fx वैल्यू 3 है, fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, ये आप ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ वाला देख लिया जाए, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 पे, ठीक है ना, x की वैल्यू लेस देन 1 पे, तो देखिए x की वैल्यू लेस देन 1 पे, इसमें देखिएगा लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इक्वल दोनों छिपा था, तो यहाँ पे fx बराबर 3, तो यहाँ पे आपको मिल गया fx इक्वल टू 3। और फाइनली ये सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, आपको समझ में अब जरूर आ गया होगा कि अब करना क्या है। ये सारी चीजें हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, सिर्फ 1 पर आइए, ठीक ना, सिर्फ 1 पर आइए, ठीक है। अब हमको ये बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया। तो देखिए x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे आएंगे, अब ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx है, fx, x की जगह पे देखिए यहाँ पे 1 जब आप डालेंगे, 1 डालेंगे तो आपको यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो 3 है, कांस्टेंट है, तो 3 का 3 ही रह जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लेकर चलता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 से पहले आप आएंगे, तो 1 से पहले पर fx आपको ये मिल रहा है, ये हो गया आपका fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 मैं ले लेता हूँ, 0 माइनस, अब देखिए 1 में से h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x जगह पे, तो ये हो जाएगा f1 माइनस h, और h कितने के बराबर, लगभग 0 के बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 से लेस पर, 1 से x की वैल्यू 1 से लेस पर ही आपको, तो यहाँ पे आप 1 माइनस h डाले हैं ना, तो यहाँ भी x होता तो डालते, लेकिन है ही नहीं, तो 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट h टेंड टू 0 माइनस पर f1 माइनस h की वैल्यू जो है वो 3 है सर। तो अब h है ही नहीं, तो हम h रख दिए, इतनी चीजें गायब हो गई, तो आपको मिल गया 3, ठीक है। अब हम इसका राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा, लिखने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस डालेंगे आप 1 के राइट में, 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू हमको इस पर विचार करना है, ठीक है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ये प्लस डाल दिया, 0 प्लस का मतलब हम इसमें राइट साइड में जा रहे हैं, 1 में h जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा f1 प्लस h। अब देखिए हमको 1 से अधिक पर x की वैल्यू 1 से अधिक पर ये फंक्शन, तो यहाँ पे 1 प्लस h डालेंगे, तो इधर भी x होता तो डालते, लेकिन वहां पे कांस्टेंट है, तो अब हम सीधे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस लिखेंगे, और फिर इस पूरे f1 प्लस h के जगह पे हमको ये 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। अब h की वैल्यू हम 0 रखते हैं, लेकिन h है ही नहीं, तो रखेंगे का, तो इतनी चीज नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो रह जाएगा 4। तो देखिएगा x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड ये फंक्शन की वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 3 और राइट हैंड लिमिट वैल्यू 4, इसका मतलब ये x इक्वल टू 3 पर फंक्शन सातत्य नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए फलन की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू जो है इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमको तीनों कंडीशनों में यदि इक्वल रहा होता, बराबर रहा होता, तो हम कहते हैं सातत्य है। लेकिन अब यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे क्या, अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 1 पर सातत्य नहीं, असांतत्य है, ठीक है जी। सो गिवन फंक्शन इज, है ना, यहाँ पे जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। तो ये आपने x इक्वल टू 1 पर बहुत अच्छे तरह से, x इक्वल टू 1 पर बहुत अच्छे तरह से 1 के लेफ्ट, 1 के राइट और 1 पर चेक कर लिया। अब हमारा अगला जो है, यहाँ पे जो पॉइंट्स मिला था, यहाँ पे आपने देखा था कि 3 था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 10 था, तो हमको इस पर मिल रहा था, इन दोनों पर मिल रहा था, इस पर नहीं मिल रहा था। तो अब 3 पर हम आते हैं। तो देखिए 3 का भी फिर से मैं एक बार आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा देता हूँ। ये आपका ये मिटा दूं क्या, मैं समझ में आ गया होगा। अब 3 वाले पर आइए, 3 वाले पर विचार कर।
अब 3 वाले पर विचार करता हूँ, तो मैं 3 का यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश, ये रफ साइड है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको समझने के लिए है। तो देखिए यहाँ पे यदि आपने x = 3 ले लिया, तो 3 के राइट, 3 के लेफ्ट, तो 3 के राइट में देखिएगा x = 3 पर देखिए इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, x = 3 भी है और x = 3 से ग्रेटर भी है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूँ, ये 3 से ग्रेटर दिखा दिया और x = 3, उन दोनों के लिए fx वैल्यू 5 है, इन दोनों के लिए fx वैल्यू 5 है, fx = 5 और यहाँ भी fx = 5। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 3 के लेफ्ट में देख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको चीज दिख रहा है कि सर x की वैल्यू 3 से लेस है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 से लेस पर x की वैल्यू 3 से लेस पर जो है हमको fx की वैल्यू क्या मिल रहा है, ये हो गया x की वैल्यू 3 से लेस, और उस समय 3 से लेस पर हमें यहाँ पे दिख रहा है fx की वैल्यू 4 है, fx की वैल्यू क्या है, 4 है। अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, अब इस पर आपको विचार नहीं करना है, अब हमको यहाँ पे समझना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे x = 3 वाले पार्ट को मैं सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, एट x = 3, x = 3 पर, है ना, एट x = 3। अब देखिए जब हम f3 डालेंगे तो हमको 3 किस फंक्शन में डालना होगा, देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि सर x = 3 पर फंक्शन ये मिला, तो 3 डालेंगे तो ये 5 का, इधर x है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो 5 का 5 ही रह जाएगा। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू, देखिए हमको किस पर लेके चलना, 3 ना, तो 3 के लेफ्ट में 3 माइनस लेके चलेंगे, और किस पर, fx को हम चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट, ये यहाँ पे हम h टेंड टू 0 माइनस ले लेता हूँ। अब हम 3 में से h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे f3 माइनस h। अब 3 माइनस h, देखिए 3 के लेफ्ट में, 3 के 3 से पहले 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 माइनस h जरूर डालेंगे, लेकिन इधर वेरिएबल तो है नहीं, तो वहां पे हम क्या डालेंगे, कुछ नहीं, फिर 4 का 4 ही रह जाएगा। अब हमें h है ही नहीं, तो पुट क्या करेंगे, तो इतनी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आपको मिल गया 4, फंक्शन की वैल्यू मिल गया 5। अब हमारा राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो देखिए लिमिट x टेंड टू 3 पर, तो 3 प्लस लिखेंगे आप, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। और ये fx की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 के राइट में हमारा फंक्शन की वैल्यू ये मिल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट, हम x में कुछ जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, h जोड़ रहे हैं, और h को कितने के बराबर, सर लगभग 0 के बराबर। तो h, अब यहाँ पे देखिए f के जगह पे, x में हमको x की जगह पे क्या लिख देना है, 3 + h। तो 3 + h जब आप डालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं है, तो 5 का 5 ही है। अब हम इसके जगह पे 5 डाल दिए, और h यहाँ पे हम पुट कहाँ करेंगे, h तो है ही नहीं, तो हमको मिल जाएगा 5। अब आपने क्या देखा, सर x = 3 पर वैल्यू 5 आ रहा है, x = 3 पर 5, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 4 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट वैल्यू 5 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि सर कोई किसी के बराबर नहीं है, तो ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ f3 फंक्शन की वैल्यू 3 पर, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू, ये तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अतः दिया गया फलन f जो है, f है ना, कामा x = 3 पर असांतत्य है, यानी कि सातत्य नहीं है। समझ में आ गया क्या? सो गिवन फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 3, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस चीज को आप, इससे आप परेशान ना होइएगा, मैंने आपको बहुत बखूबी तोड़ के एक चीज को क्लियरली समझा दिया, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया है। ज्यादातर इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। ओके।